ये अभी आपने एक फुटेज देखी जो कि लाहौर की जूते की फैक्ट्री में जब आग लगी और वहाँ पे 25 से 30 लोग अपनी जान से जा चुके हैं, अब हमारे साथ मौजूद नहीं है। खैर ये फुटेजेस तो आप देखते रहेंगे। अच्छा, हसन साहब की जो कॉल आई थी, हसनैन साहब की, उनके, हाँ हुसैन की, तो उनकी बात को ज़रा आगे बढ़ाना चाहूँगी। साइमा यहाँ पे बैठी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और एजुकेशन के ऊपर वो बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी ज़रा आप बात कुछ आगे बढ़ाइए। जी थैंक यू फिज़ा। मैं एक्चुअली बड़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सबकी बातें सुन के मुझे ये बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है कि वी आर परहैप्स लर्नड पीपल, हम लोगों को पता है हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारी आवाम को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। आई वुड लाइक टू से अ फ्यू थिंग्स। कल रात मुझे पता चला, आई वॉज एट समबडी फ्रेंड्स प्लेस जो इंसिडेंटली आर्किटेक्चरल ही हैं, दे डील विद आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग। एंड जब मुझे ये पता चला, मैंने सबसे पहला सवाल उनको ये पूछा, मुझे बिकॉज आई वांटेड टू नो कि व्हाई लोग बाहर क्यों नहीं निकले। तो ही सेड, आई आस्क्ड हिम कि क्या इमरजेंसी एग्जिट्स बनाने के पैसे ज़्यादा लगते हैं इसलिए लोग नहीं बनाते हैं? नहीं सर, नहीं साइमा, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, आपकी बात काटनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, रोशन अली साहब, तो मैं उनको अभी लाइन पे लेना चाहूँगी। कमिश्नर कराची हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी रोशन अली साहब ठीक ठाक हैं? जी, कराची के हालात ज़रा आप खुद अभी हमारे साथ ज़रा बयान कीजिए यहाँ पर। आप कमिश्नर भी हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये परसों रात को हुआ फायर का, और उसमें 258 जो है वो डेथ टोल है, हलाकतें हुई हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन बेसमेंट के एक थोड़े से हिस्से में अभी चल रहा है। अभी हालांकि वहाँ कहीं कोई लाइफ की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यह है कि पूरा जो वहाँ एक्शन हुआ था जिसमें जो पानी इस्तेमाल किया गया था वो ज़्यादातर अब उस बेसमेंट में ही है, उसको डी वाटर कर रहे हैं और उसके बाद फिर पता चलेगा कि अंदर कोई है या नहीं है, लेकिन वहाँ चांसेस कम है। अच्छा कमिश्नर साहब, सुनने में आया कि जो बिल्डिंग है इस इमारत की अभी हालत ऐसी है कि ये किसी भी टाइम पे गिर सकती है, इज इट ट्रू? हाँ बिल्कुल, इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। उसमें हम ज़्यादा कोई हेवी मशीनरी नहीं इस्तेमाल कर सकते और किसी वक्त भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। और अभी क्या वाकई ऐसे इम्कान है कि वहाँ से मजीद लाशें और अभी निकलेंगी? बहुत कम है, इसलिए कि हमारे फायर फाइटर्स जो है वो अंदर उन्होंने एक चक्कर लगाया था जिसमें अंदर कोई इस तरह की लाश नजर नहीं आई, लेकिन इसलिए कि पानी वहाँ काफी ज्यादा है अंदर, तो मुमकिन है पानी निकालने के बाद कोई चीज वहाँ से निकले, लेकिन उसके चांसेस कम है। शोरिंग और स्ट्रक्चरल असेसमेंट कर ली है? स्ट्रक्चरल असेसमेंट कर ली है किसी ने? अच्छा, आप कुछ पूछना चाहें तो बल्कि आप साथ पूछिए। एक सवाल बल्कि मुझे और है कि कुछ हलकों का ख्याल है कि इस आग का जो है वो भत्ता ना देने पर कुछ शरपसंद लोगों ने लगाई है, इज इट ट्रू? नहीं, ये तो इस तरह की पाकिस्तान में आपको पता है कि अफवाहें ये भी वो सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन जो वहाँ जिन बंदों को जो जख्मी थे जिनको रेस्क्यू किया गया उनसे ये पता चला कि किसी बॉयलर या किसी इलेक्ट्रिक जनरेट हटने से ये आग ये शुरू हुई है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शायद कोई केमिकल्स का को स्टोर किया जा रहा था। बॉयलर था? हाँ बॉयलर था। अच्छा, बॉयलर के या शायद जनरेटर के फटने से हुआ है, वो तहकीकात के बाद पता चलेगा। अभी तो हम सारा इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं जी। लेकिन ये है कि उसके बाद जब केमिकल्स में आग लगी है तो उसके बाद फौरी तौर पे बहुत ज्यादा फैली है और उससे फिर पूरी बिल्डिंग। असल मसला जो ज्यादा हलाकतें हैं वो आग तो जो ठीक है लगी, लेकिन उसके बाद जो इशू था उस बिल्डिंग में सिर्फ एंट्री एग्जिट की था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे। पूरे बिल्डिंग को उन्होंने ग्रिल किया हुआ था जी। तो अच्छा, अब ऐसी हालत में फैक्ट्री की दीवारों को क्यों नहीं तोड़ा जा सका?
कुछ ऐसा मतलब सिस्टम क्यों नहीं हुआ? लाइक शीशे तोड़ के लोग कोई कूद रहे थे, खिड़कियां इतनी बड़ी नहीं थी, खिड़कियों के निजाम ऐसे थे। अब पहले से ही दीवारों में शगाफ डाल के उनके निकलने का रास्ता बनाया जा सकता था, तो क्या ऐसा हो सकता था आपकी नजर में? वॉज इट पॉसिबल? देखें, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, हो सकता था, लेकिन एक इशू ये है जो फायर फाइटर्स कह रहे हैं कि जी आग चंद मिनटों में जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। को 3 मिनट के अंदर आग फैली है और पता भी नहीं चला भागने के 3 मिनट में, और फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग ट्रैप होते गए हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम है। पहले तो जब फोन पे 10 मिनट में 2 फायर फाइटिंग बाउजर्स जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो पहुंची थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा आग है तो फिर उसको ग्रेड 3 फायर डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद फिर पूरे शहर की गाड़ियां जो है ना उधर आनी शुरू हो गई जी। तो लेकिन जाहिर है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और वहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह की किसी केमिकल में आग की वजह से ये आग फौरी तौर पर फैली है और पूरी बिल्डिंग को इसने अपने इसमें ले लिया। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर रिजवान नसीर साहब तशरीफ रखते हैं, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 112। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मेरी रेस्क्यू के हवाले से कोई बात? मेरी सिर्फ 2 चीज़ों पर रिक्वेस्ट होगी। जो इस वक्त सिचुएशन है कि एक बार बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल असेसमेंट कर लें और अगर उसकी शोरिंग को इंश्योर कर लें ताकि जो भी अंदर जा रहे हैं उसमें कुछ ना हो। शोरिंग कैन बी इजीली डन, और स्ट्रक्चरल असेसमेंट अगर आप करवा लें तो आई थिंक कोई और अनटूवर्ड और कोई और इंसिडेंट ना हो जाए। ये ना हो ना कि वहाँ पे ये 2 चीजें आई एम श्योर आप लोग कर रहे हैं और सारा काम भी हो रहा है, तो इसमें अगर ये सिर्फ 2 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होंगी इस स्टेज के ऊपर, अगर उसको कीनी बना लिया ताकि मजीद रेस्क्यूअर्स की कोई जान खतरे में ना हो। मैं भी एक क्वेश्चन छोटा सा करना चाहती हूँ बट आफ्टर यू जी। अच्छा, आप जवाब दीजिए जी कमिश्नर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और ये इनका ख्याल हम रख रहे हैं, लेकिन कल रात भी सेट के बाद हमने इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल बंद कर दिया था कि ये सुबह करेंगे। वो इसी वजह से कि रात के वक्त जो है ना ऐसी हालत में बंदा रिस्क नहीं ले सकता था। देखें, अभी वहाँ जो लोग ट्रैप्ड होंगे फॉर एग्जांपल, तो उनकी लाइफ की कोई उम्मीद नहीं है, और इस हालत में जो हमारे अपने फायर टेंडर्स हैं, फायर फाइटर्स हैं, हम उनकी लाइफ को रिस्क नहीं कर सकते। तो इसी वजह से फिर आज सुबह से ये एक्शन दोबारा शुरू हुआ है। अभी वहाँ डीवाटरिंग हो रही है और उसके बाद फिर ये सारा। अच्छा, कमिश्नर साहब हमारे साथ यहाँ पे शहाब साहब भी तशरीफ रखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, दी न्यूज़ से वाबस्ता हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे शहाब साहब? जी, मैं कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि ये फैक्ट्री पहले से एग्जिस्ट कर रही थी जिसमें 700 लोग एक शिफ्ट में काम करते, जो हमें मालूम हुआ। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या ये ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी फैक्ट्री जिस पे इतने लोग काम करते थे वो ओवरलुक कैसे हो गई? जो मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं कराची की, उनसे क्या पीरियोडिक चेक्स नहीं होते? क्या हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे इनको चेक नहीं किया जाता फैक्ट्रीज को, ताकि ऐसी चीज़ें हो ही ना, ऐसी चीज़ों को सिविल डिफेंस वालों का काम ना? एक तो एक उसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं। दूसरी बात ये कमिश्नर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये दुरुस्त है कि कराची में जितनी फैक्ट्रीज हैं उनमें से 94% के अंदर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के इक्विपमेंट नहीं हैं, और 90% फैक्ट्रीज जो हैं वो फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है कराची में। और स्पेशली इमरजेंसीज के जो रास्ते हैं, कोई ऐसे काम है उनको डील करने के लिए कुछ भी नहीं है। जी कमिश्नर साहब क्या कहेंगे? जी क्या कहेंगे कमिश्नर साहब? बताएंगे। हम देखें, ये बात बिल्कुल सही भी कह रहे हैं। एक तो पहले उस बिल्डिंग के हवाले से मैं बता दूं कि वहाँ सर्टेनली जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है और रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनका ये फर्ज है कि उसको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। और यहाँ इस जगह के हवाले से जो रेगुलेटरी एजेंसीज थी वो साइट एसोसिएशन, साइट कंपनी खुद है, और उसके अलावा जो है लेबर एंड सिविल डिफेंस के डिपार्टमेंट्स हैं। इनका फर्ज है वो चेक करते रहें। ये तो अभी तहकीकात हो रही है कि पहले आया ये चेक होते रहे या कुछ, लेकिन वहाँ प्राइमा फेशियाई जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके हवाले से उस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा वायलेशंस हैं।
उसने इलीगल फ्लोर्स बनाए हैं, एडिशनल फ्लोर्स बनाए हैं, और जिसका पता चला है कि उसने कोई अप्रूवल नहीं ली। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। और उसके अलावा उसने सारे एंट्री एग्जिट्स बंद करके उस पर हैवी ग्रिलिंग की हुई थी। बेसमेंट और जो तहखाना है वो उस पे उसने उसको तकरीबन सील किया हुआ था ताकि अंदर पानी न जाए, और इसी की वजह से कोई बंदा वहां से नहीं निकल सका। तो ये सारा एक बिल्कुल जुर्म है, वायलेशन है, और उसमें जो तहकीकात हो रही है, अब तो जुडिशियल इंक्वायरी जो है नोटिफाई हो गई है एक जस्टिस साहब, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस साहब के सरबराही में। वो 7 दिन में रिपोर्ट देगी, और उसमें फिर जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनका भी पता चल जाएगा कि किसकी क्या कोताही है, और उनको भी फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरा उन्होंने जो कहा था कि कमिश्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ रब्ता किया, हमारा साथ दिया, और हम आपकी पोजीशन को समझते हैं और हम आपके दुख में आपके साथ साथ हैं। थैंक यू सो मच। एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आज लाहौर और कराची के जो ये हादसा है, सानिया है, उनके दुख में उनके साथ शरीक हैं, और अब मैं चाहूँगी कि आप सब भी उनके दुख में मेरे साथ शरीक रहिए। बेहोश पड़े हुए थे, दीवार तोड़ी है। पहले ये अमले वाले बंदे एक दो निकाले, फिर इसलिए हमारे साथ हम अकेले नहीं, 2-4 आदमी और आगे गए हैं, रुमाल बोए ढीले किए अंदर गए हैं। ये तो कम बता रहे आदमी ज़्यादा हैं, इसलिए फिर अंदर जाके सबको निकाला हम लोगों ने।